Hey everyone, this is Alok Kumar and you are watching our channel Google Study Tricky Classes. Dears, today's section is about spoken English. This is class 2. My friends, students, dears, आपको क्लास 1 में बहुत से ऐसे सेंटेंसों को बताया था जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं और हम फिर से आज वहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपको और भी कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जो आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आई होप आप वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। मैं यहां से बोलूंगा, आपको वहां से बोलना है, मेरे साथ बोलना है, बिना झिझक के बोलना है। देखो, आप क्या इंग्लिश क्यों सीखते हैं? मैंने आपको बताया, इंग्लिश एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश नॉट इज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ये आपको आनी चाहिए। और लैंग्वेज भी कैसा? ग्लोबल लैंग्वेज। आप इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से इसको जानते हो, पूरे सभी देशों में बोली जाने वाली ये एक लैंग्वेज। आप अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हमेशा आप इंग्लिश बोल, बल्कि आपको अगर कहीं पर भी बाहर आप जा रहे हैं घूमने, ठीक है, कहीं आप टूर पर फंस गए या किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहां पर हिंदी का कोई रोल नहीं है या आप जो लैंग्वेज है, तो इंग्लिश हर जगह पे है, तो आपको वहां पर इंग्लिश यूज करना पड़ सकता है। तो इसलिए इंग्लिश आपको इसलिए सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप कभी भी कहीं पर भी, अब देखो एक समस्या बहुत आती है सामने, जैसे कभी भी हम मोबाइल कंपनी को कॉल सेंटर पर हम जब भी कॉल करते हैं तो वहां से में एक आवाज आती है हिंदी के लिए, आगे नहीं बोलता, हम दबा देते हैं एक, ठीक है। और डर, जैसे एक डर बैठा है हमारे अंदर, इंग्लिश का एक डर है और इस डर को ही निकालना है। और मैं निकलाऊंगा और आपका निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को बहुत अच्छे से देखना ही नहीं है, इनके वाक्यों को, इसमें जो भी आपको बताए हैं, ठीक है, जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी, जितनी भी मीनिंग्स बताए जाएंगे, उनको आपको समझना है और तैयार करना है और डेली लाइफ में उनका यूज भी करना, क्योंकि ऐसे ही वाक्य लेकर के आपको हमारे जो डेली लाइफ में आज यूज करना है, ठीक है। आज से ही स्टार्ट करना है इनको। जो हम वाक्य आपको बता देते हैं उनको यूज करना आप जरूरी स्टार्ट करें, ठीक है। शर्म बिल्कुल मत करें, ठीक है। एक दो दिन ऐसे थोड़ा समय लगेगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको बोले, डेली यूज करें इसको अपने दिनचर्या में, जो भी वाक्य आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास भी हम उसी सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी, कि आप जो है इंग्लिश बोल सकते हैं और बोलेंगे, या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं और बोलेंगे। तो बच्चा इसका बनाया था पहले दिन। देखो, ये एक ऐसा टेंशन है जो हमारे अंदर से मोटिवेशनल को उत्पन्न कर देता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं और बोलूंगा। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस आपको बताया था, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। I can speak English fluently and I will. I can speak English fluently and I will. और इसका दूसरा आपको बताया था, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, I can and will. I can and will speak English fluently. ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे की क्लास को कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला सेंटेंस है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कोई जानबूझ करके आपको धक्का मार देता है, ठीक है, तो हम ये बात बोलते हैं कि उसने जानबूझकर मुझे धक्का मारा। उसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे धक्का मारना, पुश, ठीक है। धक्का मारा, सेकेंड फॉर्म ले जाओ, पुश्ड। ही पुश्ड मी, उसने धक्का मारा, इतना हो गया, ही पुश्ड मी। अब जानबूझकर की इंग्लिश आपको याद रखनी, ऑन पर्पज। जानबूझकर की इंग्लिश आपको याद रखनी, ऑन पर्पज। तो क्या हो जाएगा, उसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा, ही पुश्ड मी ऑन पर्पज, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, अब देखो क्या है, हम बोलते हैं, आप भी बोलो ना, ही पुश्ड मी ऑन पर्पज। अब दूसरा सेंटेंस भी इसी मीनिंग पर लेकर के आपको आ रहे हैं, क्या मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अगला सेंटेंस हो गया हमारा, तो मैंने नहीं किया, पहले इतना बना दो, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो आई डिडेंट इट ऑन पर्पज, जानबूझकर, ऑन पर्पज, आई डिडेंट इट। और आप भी बोलिए, ध्यान किधर है आपका,
आप बोलेंगे तभी तो आएगा ना। आई डिडेंट डू इट ऑन पर्पज। ओके ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब अगला देखो, अगला भी सेंटेंस इसी मीनिंग पर, उसने जानबूझकर तुझे छेड़ा। अब कोई आया, किसी को कंडीशन होती है ना, तो यार हो सकता है उससे गलती हो गई, नहीं तो उसको एक दूसरा बदल देता है कि उसने तुझे जानबूझकर छेड़ा, गलती से नहीं हुआ, जानबूझकर छोड़ा। तो जानबूझकर छेड़ा तो यही मीनिंग है, तो पहले बना दे उसने तुझे छेड़ा। तो छेड़ना की क्या होती है? टीज। तो सेकेंड फॉर्म लगा देंगे आप टीज, तो लिखोगे ही टीज्ड, ही टीज्ड यू, तुम्हें, ही टीज्ड यू ऑन पर्पज, ही टीज्ड यू ऑन पर्पज। ठीक है, देखिए अब अगली मीनिंग क्या होता है। जब कभी भी हम कहीं जा रहे होते हैं और तैयार होते हैं, तो किसी से हमें अकस्मात बोलना पड़ जाता है, ठीक है, उबड़ खाबड़ देखते हैं, यानी कि बाल इधर उधर, तो हम बोल देते हैं बालों को ठीक करो, बालों को ठीक करो। ये बहुत ज्यादा मीनिंग यूज होने वाला है, ठीक है, आप अक्सर यूज भी करते हैं, बालों को ठीक करो मतलब सर को संभाल लो, थोड़ा कंघी अंगी बालों में कर लो, ऐसा बोलना पड़ता है, कंघी करो बालों में, अर्थात बालों को ठीक करो। तो बालों को ठीक करो, तो बालों को ठीक करना, सेट, सेट राइट, सेट राइट योर हेयर, सेट राइट, बोलिए ना, आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए। आपके सामने तो लिख दिया हूं, आप भी पढ़िए, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी पढ़िए, मैं भी बोल रहा हूं कि सेट राइट योर हेयर, सेट राइट योर हेयर, अपने बालों को संभालो, ठीक है, या बालों को ठीक करो, ठीक है, बालों को ठीक करो, अपने बालों को संभालो। सेट राइट योर हेयर, सेट राइट योर हेयर, बालों को ठीक करो, सेट राइट योर हेयर, सेट राइट योर हेयर। ठीक है, अब अगला देखो, अब कहीं भी जाते हैं, ठीक है, कुछ भी हो, तो एक सेंटेंस बहुत अच्छा है, आजकल सर्दी का मौसम भी, तो हम सेंटेंस बहुत अच्छा सब बोल रहे हैं कि मुझे पकोड़े खाने हैं, मुझे पकोड़े खाने हैं। ठीक है, अब मुझे पकोड़े खाने, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो मुझे पकोड़े खाने, ये भैया, या हम इसको कह सकते हैं मुझे पकोड़े खाना पसंद, अब पसंद या चाहिए, चाहिए, मुझे पकोड़े चाहिए, तभी तो खाएंगे, आपको पसंद होंगे तभी तो चाहिए, तो बोलेंगे आई वांट, मुझे चाहिए, आई वांट टू ईट, खाने के लिए मुझे चाहिए, आई वांट टू ईट। अब भैया पकोड़े की लगा दो, तो पकोड़े की क्या होती है? फ्रेटर्स, पकोड़े की क्या होती है? फ्रेटर्स, तो लिखेंगे आई वांट टू ईट फ्रेटर्स, आई वांट टू ईट फ्रेटर्स, मुझे पकोड़े खाने हैं या मुझे पकोड़े चाहिए, आई वांट टू ईट, आई वांट टू ईट फ्रेटर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्या होता है इससे, है जो हमारी पर्सनालिटी, हम जिससे भी बोलते हैं उसको थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ अगला कुछ जानता है, लोगों के बीच हमारी इमेज होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझ पर विश्वास करें। जैसे कोई हो जाए, यार मैं सही बोल रहा हूं, यार मेरे पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी, ये तो आपने बहुत ज्यादा यूज किया है, मुझ पर विश्वास करें, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बिलीव बोले या ट्रस्ट बोले, मी, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करें या मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं, बिलीव मी या ट्रस्ट मी, मतलब मुझ पर विश्वास करो। अब जैसे एक कंडीशन और, आपको अगर कहीं सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाना है तो हम क्या बोलते हैं? कहते हैं अलार्म लगा दो। क्या करना होता? अलार्म ही तो फिट करना होता है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? अलार्म लगा दो। अब अलार्म लगाने में टाइम सेट करना पड़ता है, तो अलार्म लगाने की यहां पर भी सेट, लगाने की क्या बोलेंगे? सेट। और सेट द अलार्म, अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म, अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म, बोलिए ना, बोलिए, मैं सिखा रहा हूं आपको, बोलिए, सेट द अलार्म, अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म, अलार्म लगा दो। ठीक है, आप बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे सेंटेंस देखते हैं। क्या होता है जब हमें कोई कॉल कर देता और हम बिजी होते हैं, तो हम उसे एक शब्द बोलते हैं कि मुझे वापस कॉल करो, मुझे वापस कॉल करो। अरे आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी बैक। कॉल मी बैक मतलब मुझे कॉल वापस करो या वापस करना, मुझे कॉल वापस करना। कॉल मी बैक, कॉल मी बैक आप करेंगे ना, ठीक है। तो जब भी आप यूज करेंगे कि मुझे कॉल वापस करो तो आपको अब बोलना है कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। ठीक, अब क्या हुआ, अगला सेंटेंस देखो। जैसे आप कहीं गए, इधर उधर घूम रहे, तो आपसे पूछ दिया आप करना क्या चाहते हैं, या आप फ्री हैं, घर पर हैं, कोई आया और आपसे पूछ रहा है, या आपको किसी से पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप क्या करना चाहते हैं तो बोलेंगे व्हाट। आप करना क्या चाहते हैं बोलिए ना, आप कमेंट में, आपका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। हिंदी पहले बताता हूं, इंग्लिश बाद को बोलता हूं। अगर आपको पता है ना तो पहले कमेंट में अपना ऑप्शन जो, हाथ नहीं रुकना चाहिए, मुंह से भी बोलना है, हाथ भी टाइप करके हमें भेजना है, ठीक है, कि हाँ सर पक्का हो रहा है, ये बात पता है, इसको हम यूज करेंगे, तभी तो हमको लगेगा, तभी तो आगे की क्लास ला पाऊंगा, ठीक है। तो हमने सेंटेंस बताया आप क्या करना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू वांट टू डू। व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं करना, टू डू। व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू आप बोलिए, ठीक है। पता है तो कमेंट में तुरंत लिखिए व्हाट डू यू वांट टू डू और तेज बोलिए, आपके कानों को सुनाई देना चाहिए। बोलो सही बात होगी ना, आप करेंगे, कोशिश करेंगे, हमें विश्वास है आपको इंग्लिश तो आ ही जानी है। आप बस साथ, मैं हूं ना, विश्वास करिए मैं हूं और आपको सिखा दूंगा, मैं हूं आपको सिखा जरूर दूंगा, ठीक है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब कभी भी कहीं हम शॉप पर चले जाते हैं या मॉल में चले जाते हैं और कोई चीज हम देखते हैं तो उससे क्या, शॉपकीपर से क्या कहते हैं कि यह कितने की है। अरे भाई सिटी में एरिया में चला तो क्या बोलेंगे यह कितने की है, वो तो समझ भी ना पाए, तो यह कितने की है या कि यह कितने का है, कितने की है, यह कितने के हैं, ऐसे जब बोलना होगा तो क्या बोलेंगे हाउ मच, हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, या कितने का है हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, ठीक है। तो हम क्या यूज कर रहे होंगे, बोलिए हमारे साथ बोलिए बच्चा, हाउ मच इज इट या कितने का है। अब उसके बाद जैसे कोई बात हुई, किसी से पूछने पर तो बोल, किसी ने हमसे पूछा तो हमने ये एक शब्द कह दिया कि उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा। अब पूछना कि आस्क्ड, आस्क्ड मींस पूछना, पूछा सेकंड फॉर्म आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। आप भी पूछते हैं ना, आप भी इसको यूज करते हैं, कभी कोई आ जाता है यार उसे क्या क्या बता दिया तो तुमने बोला यार, अरे यार ऐसा है, उसने मुझसे पूछा, तो आप उसने मुझसे पूछा छोड़ दीजिए, बोल दीजिएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, हालत मतलब क्या तुम पर बीत रही है ऐसा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। अब देखो हालत समझना एम्पैथाइज, हालत समझना एम्पैथाइज, तो इसको कैसे बोलेंगे, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, आई एम्पैथाइज, आई एम्पैथाइज विद यू, आई एम्पैथाइज विद यू, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। एम्पैथी आपने सब पढ़ा है ना, तो वहीं से एम्पैथाइज भी याद रखिए, आई एम्पैथाइज विद यू, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। अब अगला देखो, इसी पर सेंटेंस हमें एक दूसरे की हालत समझनी चाहिए या हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, चलो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, तो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए मतलब कोई दो तीन लोग हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है और आपस में अच्छे से रहना चाहते हैं, तो कोई झगड़ा हो गया तो आपस में बैठ के कहते हैं ऐसा है, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, अक्सर यूज होता है, किसी के साथ दो फ्रेंड हो, झगड़ गए और फिर बाद को यार हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, ये होता है। कोई दो भाई भाई लड़ रहे हैं, तीसरा आके बोल रहा है यार तुम्हें एक दूसरे को
समझना चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, तुम्हें एक दूसरे को समझना चाहिए। तो हमें के लिए वी लगाएंगे, तुम्हें के लिए यू लगाएंगे। तो हमने सेंटेंस बोला हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, तो लिखेंगे वी शुड हैव empathy on one another। empathy क्या? we should have empathy on one another। one and other का मतलब हो गया एक दूसरे को। we should have हमें चाहिए empathy समझना। we should have empathy on one another, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। फिर अगला सेंटेंस देखो, पहले कौन आया। जैसे अच्छा, जब कई लोग आ जाते हैं साथ में, कभी ये सिचुएशन आ जाती क्लासरूम में ही, कभी टीचर बोल देता है कि 4 लोग, 1 लोग पीछे जाओ, तो कोई कहता हम नहीं जाएंगे। तो जो पहले आया बैठे, पहले कौन आया वो बैठे, बाद वाला जाए। तो पहले कौन आया, तो इसको कैसे बोलोगे, तो हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया, हु केम फर्स्ट। आप पहले क्लास में जाते हैं ना, तो क्या कौन पहले आए, क्या हम बोलेंगे, हु केम फर्स्ट। अब देखो भैया, एक बहुत अच्छा सेंटेंस लेकर के आ रहे हैं जिसको आप लोग यूज करते हैं। कल किसने देखा, क्या हो जाए पता नहीं। तो सेंटेंस है कल किसने देखा, तो आप बोलेंगे इसको इंग्लिश में टुमारो नेवर कम्स। अरे कल कभी नहीं आता है, वही आते हैं। कल किसने देखा, तो टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा। कल आने वाला है, आने वाले कल की होती है टुमारो, और बीता हुआ यस्टरडे, याद रखिए। ठीक है, तो कल किसने देखा, टुमारो नेवर कम्स। अब देखो, जैसे 2 लोग मिलते हैं, कहीं भी जो बातें हो रही हैं, किसी से झगड़े हो गए, कोई बात हो गई, इधर उधर घुमा रहा है कोई आपको, तो आप एक शब्द बोलते हैं, असली बात पर आओ भाई, आओ ना, असली बात पर आओ। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में कम टू पॉइंट, असली बात पर आना, कम टू पॉइंट, असली बात पर आओ, बोलो ना। ठीक है, आपको समझा रहा हूं अभी, यकीन रखिए मैं हूं ना, आपको इंग्लिश तो आ ही जाएगा, आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है, और एक बात, 3 काम जरूर कर दीजिएगा वीडियो में, 3 काम जरूर वीडियो में किया करें। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने सभी दोस्तों में। उससे क्या होता है, जो सोसाइटी में इंग्लिश बोलने हो तो आपको शर्म कम लगेगी। अभी जब बोलेंगे ना तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं लगेगी। तो सब में शेयर जरूर करना सीखें, और पसंद आ रहा है ना, तभी तो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आने वाले उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, क्योंकि कोई भी वीडियो कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर आना है वीडियो, तो क्या करना है, 2 काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी करना पड़ेगा। भाई यहां से डालेंगे, आपका घंटा बजेगा, तभी तो बजेगा जब खुला होगा। ठीक है, चलो अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला सेंटेंस है भगवान ने हमें बचाया। अरे भगवान ने तुम्हें बचाया, हमें बचाया, जैसे किसी का एक्सीडेंट होते बच गया, भगवान ने ये तो जन बचाया, मतलब भगवान ने हमें बचाया। तो बचाना किससे हो, बचाया सेव्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो गॉड सेव्ड मी, बोले गॉड सेव्ड मी, भगवान ने मुझे बचाया। ठीक है, अगला कह देते हैं, जैसे कोई आ गया, ये बात बताओ, तो उससे पूछो, जैसे 2 लोगों में लड़ाई हो गई, टीचर आया, क्या बात बताओ, कहने उस वाले से पूछो, वो बताएगा। तो उससे पूछो कि इंग्लिश कैसे बोलोगे, उससे पूछो आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो भाई कहते हैं ठीक है, मुझे बताओ। अगला सेंटेंस मुझे बताओ बहुत यूज होता है, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, सीख रहे हो ना, तो बोलो, कमेंट में बोलो यस, हाँ सीख रहे हैं, यस आई एम लर्निंग बोलना चाहिए। टेल मी, आर यू लर्निंग, यस आई एम लर्निंग। ठीक है, मैं यहां से बोल रहा हूं, टेल मी आर यू लर्निंग, टेल मी
आर यू लर्निंग? आप बोलिए ना कमेंट में यस यस आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। ठीक है, चलो अब तो मुझे बताओ कि क्या हो गई, टेल मी टेल मी। अब अगला सेंटेंस हमारे पास आता है, जैसे हम बिजी है तो कहते हैं 1 मिनट रुकिए। ये भी सेंटेंस काफी आप यूज करते, 1 मिनट रुकिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए, वेट अ मिनट। बोलिए हमारे साथ, बोलिए वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, वेट अ मिनट। ठीक है, अगला एक सेंटेंस और बहुत ज्यादा यूज, जब हम अपसेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। आपने बहुत बार सुना होगा, क्या बोलेंगे, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है, लीव मी अलोन, आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। याद रखना, जब भी बात आपको बोलनी हो मुझे अकेला छोड़ दो, तो लीव मी अलोन। अगला सेंटेंस, जब कोई किसी कार्य के लिए निकलता है तो हम उससे बोलते हैं आप सफल हो, आप सफल हो, आप सफल हो, उसको आशीर्वाद देते हैं। आप सफल हो तो क्या बोलेंगे, आप सफल हो, मैं बोलिए, लिखा तो है, मैं यू सक्सीड, मैं यू सक्सीड, आप सफल हो, मैं यू सक्सीड। एक और सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, जैसे कभी कोई बच्चे को पीटता हुआ बच गया, मिल गया, तो उससे बोलते हैं बच्चे को मत पीटो, बच्चे को मत पीटो या मत मारो, बच्चे को मत पीटो मत मारो, उसको लोरी सुना के सुला दो। तो पहला सेंटेंस, बच्चे को मत मारो या मत पीटो, तो बोलेंगे डोंट स्पैंक, डोंट स्पैंक द चाइल्ड, डोंट, बोलिए ना, बच्चे को मत पीटो, डोंट स्पैंक द चाइल्ड, डोंट स्पैंक द चाइल्ड। अगला सेंटेंस, उसे लोरी सुना दो, उसे लोरी सुना दो, बच्चे को मत पीटो, क्या बताया, डोंट स्पैंक द चाइल्ड, उसे लोरी सुना दो। अब लोरी की होती है भैया ललाबाई। अब सुनाना, तो सुना, यहां पर लोरी सुनाने के लिए भी हम सिंग को ही यूज करेंगे, सिंग गाना ही होता है, तो सिंग, क्या उसे लोरी सुना दो, सिंग ललाबाई टू हिम, बोलिए ना, और बच्चे को पीटो मत, तो उसे लोरी सुना दो, सिंग ललाबाई टू हिम, उसे लोरी सुना दो, सिंग ललाबाई टू हिम। ठीक है, उसे लोरी सुना दो। अगला, जैसे आपका कहीं से आगमन हुआ, आप कहीं, तो आपसे लोग पूछते हैं आप कहां से आ रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं, तुम कहां से आ रहे हैं। तो यही बात अगर आपको पूछनी पड़ जाए कि आप कहां से आ रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे, आप तो अंग्रेजी पढ़ते, अंग्रेजी में पूछिएगा, अंग्रेजी में, वेयर आर यू कमिंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब जब कोई जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, दोबारा जरूर आए, दोबारा जरूर आए, तो दोबारा जरूर आए को कैसे बोलोगे, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं यहाँ पे, इस चैनल पे दोबारा जरूर आए, फिर से अगला वीडियो आएगा, ठीक है, फिर से अगला वीडियो आएगा, इस पे दोबारा जरूर आए, अगला वीडियो जल्दी आने वाला, चैनल पर दोबारा जरूर आए, तो कैसे बोलेंगे, डू कम अगेन, दोबारा जरूर आए, डू कम अगेन, डू कम अगेन। ठीक है, डू कम। अब अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस है मत जाओ, जैसे अभी मैं यहां से वीडियो एंड करने वाला हूं, तो कुछ लोगों के अंदर सुनने होगा कि सर मत जाइए, अभी और पढ़ा, तो ठीक है, तो अगला सेंटेंस, मत जाओ, किसी को रोकते हैं कि रहने दो जाने को, कोई घर से जाओ, मत जाओ वहां, तो कैसे बोलोगे, डोंट गो, डोंट गो, मत जाओ वहां, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, मत जाओ वहां। ठीक है, डोंट गो, डोंट गो, डोंट गो फ्रॉम हियर, यहां से मत जाओ, डोंट गो देयर, मत जाओ की याद कर लो, डोंट गो। ठीक है, आज की क्लास में बस आपको इतने ही वाक्य, आगे की क्लास में हम फिर से यही इन्हीं वाक्यों को कंटिन्यू करेंगे, और भी नए वर्ड आपके पास आ जाएंगे। मैं देख रहा हूं कौन से वर्डों का ज्यादा यूज हो रहा है, मैं उन्हीं वर्डों को लेकर के आऊंगा। ठीक है, आपको सीखते रहना है, डेली आना है, जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है देखना है इसको, और जितना भी मीनिंग, जितना भी सेंटेंस दे रहा हूं,
को अपनी डेली लाइफ में यूज करना है, और जब आप यूज करेंगे तो आप इंग्लिश बेहतर सीख सकते हैं। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहे और बताए गए सेंटेंसों को अपने डेली लाइफ में जरूर यूज करें। ठीक है, डेली यूज सेंटेंसेस थे आपको। अब जाने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। इतना काम करने के बाद आप तक जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे क्लास 3 में।